अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज जो स्पेशल रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है चिकन मैकरोनी, जो कि बहुत ही मज़े की है और ये मेरी स्पेशल रेसिपी है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें, जो कि बहुत ही कम टाइम में बनने वाली ये रेसिपी और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनने वाली। इवन यूँ कह लें कि 2 इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर ऐड होंगे। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले जो इंग्रेडिएंट्स हम डाल रहे हैं वो आपके साथ में शेयर कर लूँ। मैक्रोनी कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। 1 कप लिया है मैंने चिकन, जिसके पीसीज आपने बिल्कुल छोटे काट लेने हैं। और ये है मैक्रोनी, जो कि आपने उबाल लेनी है और जितनी चाहें यूज़ कर सकते हैं। मैंने तकरीबन आधा पैकेट यूज़ की है। 1 अदद शिमला मिर्च ली थी, जिसे बारीक काट लिया है। 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट और 1 टीस्पून लहसुन का। 1/2 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून दाढ़ा मिर्च और 1/2 टीस्पून काली मिर्च। 2 अदद मैंने लिए थे नॉर्मल साइज़ के आलू, जिन्हें नॉर्मल साइज़ में कट किया है। 2 अदद लिए थे टमाटर। 1 अदद ली थी मैंने गाजर। इस तरीके से वेजिटेबल्स को आपने कट करना है। वेजिटेबल्स जैसे भी आप कट करें सारी इक्वल शेप में काट लें, या आप लंबाई में काटना चाहें या छोटे छोटे पीसेस करना चाहें, वो अच्छे लगते हैं। इस तरीके से आलू को डाल लिया है। आधे कप से भी कम ऑयल था जिसके अंदर मैंने आलू डाले हैं। आलू को लाइट सा बस फ्राई किया है और उसी के अंदर मैंने चिकन डाल दिया है। इन दोनों चीज़ों को अच्छे से हम कुक कर लेंगे एक साथ। और जब चिकन अच्छे से कुक हो जाएगा और कलर चेंज हो जाएगा तो इसके अंदर हम बाकी इंग्रेडिएंट्स ऐड कर लेंगे। ये अदरक और लहसुन का पेस्ट है, जिससे टेस्ट बहुत ही मज़े का होता है। आप ज़रूर ऐड करें। अगर आपके पास पाउडर हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से ये डालने के बाद जब लाइट सी खुशबू आने लग जाएगी और अदरक और लहसुन का पेस्ट भी इसके साथ मिक्स हो जाएगा, तो इसके अंदर हम बाकी इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देंगे। और मज़े की बात यह है कि बहुत ही ईजी सी रेसिपी है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। जब ट्राई करेंगे और जो आपको टेस्ट लगेगा वो आपका बार बार खाने और बनाने को दिल करेगा। तो इस तरीके से टमाटर हमने डाल लिए हैं और टमाटरों के साथ ही मैंने जो गाजर हैं वो डाली हैं। और इसी के साथ ही नमक, दाढ़ा मिर्च और काली मिर्च डाल देंगे। अब ये डालने के बाद अच्छे से आपने मिक्स करना है और इन चीज़ों को 2 से 3 मिनट के लिए आपने कुक कर लेना है। और जब ये कुक हो जाएंगी तो इसके अंदर जो बाकी इंग्रेडिएंट्स हैं वो ऐड करूँगी। और वेजिटेबल्स आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी डाल सकते हैं। अगर आपको कोई वेजिटेबल पसंद हो तो आप डाल सकते हैं, अगर नहीं पसंद तो आप स्किप कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने वेजिटेबल्स डाल दी हैं। अदरक और लहसुन का पेस्ट जब डाला था तो उसके बाद मैंने इसके अंदर गाजर डाली थी। गाजर और शिमला मिर्च कोशिश कीजिएगा एंड पर डालें। अगर ज़्यादा कुक हो जाएँ तो टेस्ट बिल्कुल भी मज़े का नहीं लगता। तो इस तरीके से जब हमने वो डाल ली गाजर और लाइट सी कुक हो गई तो इसके अंदर हमने मैक्रोनी डाल ली है, जो कि हमने उबाल के पहले मैक्रोनी रख ली थी। बर्तन थोड़ा सा छोटा है, आप बड़ा यूज़ कीजिएगा। तो जो शिमला मिर्च है वो मैं लास्ट पे ऐड करूँगी। अगर आपने पहले डाली तो ये ज़्यादा कुक हो जाएगी और मैक्रोनी में गाजर और शिमला मिर्च ज़्यादा कुक हों तो मज़ा नहीं आता। तो इस तरीके से ये है चिली सॉस, जो कि मैं तकरीबन 1 टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, अगर नहीं ऐड करनी तो आप स्किप कर सकते हैं। और इस तरीके से हमने इसको कवर करके रखा था 5 मिनट के लिए। तो अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। और बहुत ही मज़े की और ये टेस्टी रेसिपी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपनी राय का इजहार दीजिएगा। कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। इसको ज़रूर आपने एक बार ट्राई करना है। और जो लोग मेरे चैनल पर न्यू है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही दिए बेल आइकन को कर दीजिएगा प्रेस, के आने वाले तमाम नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सकें। तो इंशाल्लाह इसी तरह विंटर आ रहा है, आपके साथ मैं विंटर्स की स्पेशल रेसिपीज शेयर करूंगी और आपके साथ काफ़ी सूप्स और हलवे वगैरह भी शेयर करूंगी, जैसा कि विंटर में काफ़ी बनाए जाते हैं। और जो कोई सीखना चाहें वो भी आप बता सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।